तो चलिए दोस्तों, अभी हम सीख रहे थे कि डिफरेंट टू टाइप्स के हमारे जो डाइस है, नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चंस की जो चांसेस होती है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है पूछने की, और नॉर्मल डाइस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि इसमें और भी टाइप्स है, रूल्स है इसके, और ज्यादा क्वेश्चन इसके बनते हैं इसीलिए। ठीक है, अगर हम एग्जाम की हम बात करूं तो 70% आपका नॉर्मल डाइस से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या फिर मान लीजिए 80% नॉर्मल नॉर्मल डाइस है, या फिर स्टैंडर्ड डाइस है 20%। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन के हम वेटेज रखते हैं एग्जाम में। ओके, अब देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि नॉर्मल डाइस के बारे में भी हमने डिस्कस किया अपने इसे पिछले वाले वीडियो में, है ना। जो भी फर्स्ट वीडियो था हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट का, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने नॉर्मल डाइस को डिस्क्राइब किया। अभी हम इस पार्ट में हम स्टैंडर्ड डाइस हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डाइस। देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसके हमने डाइस बनाए। पहले तो डाइस की फॉर्म जो है आपके डिजिट के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में दे सब पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर डॉट के फॉर्म में, या फिर ये अगर यहाँ पे कोई लाल है, हरा, नीला, पीला, तो किसका इसकी अपोजिट कौन सा होगा, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछने में क्या है, कभी 2 डाइस से कंपेयर करके पूछेंगे, कभी 3 डाइस से, कभी 4 डाइस दे देंगे, उनमें कंपैरिजन करके आपको आंसर को बताना होगा। ये हमारा है। अभी हम जब हम करेंगे इसके रूल, तो हम और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। फाइन। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, एक ऐसा पासा जिसकी फलकों का योग 7 ना हो, जिनकी विपरीत फलकों का योग क्या हो, 7 हो। जैसे कि देखिए दोस्तों क्या होता है, अभी जो हमने नॉर्मल डाइस पढ़ा था उनमें क्या था, 2 फलकों का योग, जो भी क्या है, 2 फलके कौन से, 2 फेसेस कौन से, जो कि नेबरिंग फेसेस, जैसे लाइक दिस, ये और ये, या फिर ये और ये 2 नेबरिंग फेसेस का जो सम था वो हमारा था इसमें 7। और स्टैंडर्ड में क्या कहता है कि जो इनका अपोजिट साइड है, क्या बोला, ये अपोजिट साइड का सम कितना है, 7 है। इसमें क्या था, दोनों नेबरिंग फेसेस का योग सम था 7, इसमें क्या है, अपोजिट फेसेस का सम कितना है, 7 है। जैसे कि मान लीजिए 6 है, अगर हम यहाँ पे कोई डाइस बनाए, ठीक है, अभी हमने यहाँ कोई डाइस बनाया, मान लीजिए क्या है यहाँ पे 4 ले लेते, 2 लेते, 6 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4, 2, 6 है, तो 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3 एंड 5 के अपोजिट 2। ठीक है, अब इस तरह से हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो इनका अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड आप कहेंगे मैम हमें तो दिख नहीं रहा है अपोजिट साइड, वो क्योंकि अपोजिट साइड हमें दिखते नहीं है। अगर आप 3 डायमेंशन देखेंगे, आपने कोई डाइस लिया, इस तरह से रखेंगे, तो आपके आगे के 1, 2, 3 साइड तो दिखेंगे। 3 साइड क्या होगा, पीछे वाला छुप जाएगा, वो है ना, छिप जाता है वो, तो दिखता नहीं है। तो जो दिखता नहीं है वही अपोजिट साइड होता है। फाइन, जो दिखता नहीं है वही अपोजिट साइड होता है। इट मीन्स 6 के अपोजिट क्या है, अगर आप डाइस खेले हो, लूडो खेले होंगे, तो आपको, तो आप देखना, अगर नहीं देखे ध्यान से, तो 6 के अपोजिट 1 होता है, 4 का अपोजिट 3 होता है, और 5 का अपोजिट 2 होता है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम 2 डाइस ले लें और आपसे पूछे, 2 डाइस को कंपैरिजन करके फाइंड कर भी सकते हैं कि किसके अपोजिट क्या आएगा। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एक जैसे, एक अलग अलग टाइप के, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस अभी इतना समझने के लिए है, क्या है, स्टैंडर्ड डाइस में जो इनका अपोजिट फेसिस होता है, जो विपरीत फलके होते हैं, फलक बोलते हैं, फलक, फेस, इंग्लिश बोलते हैं फेस, और हिंदी बोलते हैं, अगर मतलब कोई यूपी बोर्ड के हिंदी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, तो फलक बोलते हैं इनके फेसिस को ही, इंग्लिश में फेस बोलते हैं और हिंदी में फलक बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में इनको क्या कहते हैं, मानक पासा, क्या बोलते हैं, मानक पासा। ठीक है, मानक पासा क्या होता है दोस्तों, इनका जो अपोजिट साइड विपरीत फलक होता है, उनका योग क्या होता है, 7 होता है। और नॉर्मल डाइस में क्या होता है आपका, कि 2 फलक जो होते हैं, पड़ोसी फलक, जो आम मतलब ये वाले साइड वाले फलक, फेसिस, दोनों फेस का सम क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 फलकों सेम, 2 में क्या होता है, यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 3 हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अभी हम और भी सॉल्व करेंगे, तो और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा बस इंट्रोडक्शन का पार्ट था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं तो फिर 1-2 बार और देखिए और समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि क्या है,
हमने टू टाइप्स के डाइस को पढ़ा पासा। टू टाइप्स के डाइस होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस में क्या होता है, देयर इज क्या क्या सम ऑफ एनी टू नेबरिंग साइड्स, नेबरिंग फेस बोलती है साइड ने, नेबरिंग फेस का जो सम होता है वो 7 होता है। एंड स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं उनके जो अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7 होता है। बस इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके कि कौन से रूल है। 3 रूल है, एक क्लोजर रूल है ना। इस तरह से हम 3 रूल को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। वो भी सारे एग्जाम में आया हुआ। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और देखिए, पहले रूल देखते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइन।